चूंकि जाति का जहर लगातार घोला जा रहा है, लगातार कोशिश हो रही है जातियों के आधार पे बांटने पे। ये जाति की शुरुआत कब हुई भैया? कितने साल पहले हुई? जरा बोलिए जरा। 2000 साल पहले मुझे कोई एक जाति बताइए, उपाध्याय, शुक्ला, यादव, पांडे, राय या पटेल, सरोज, हरिजन, पासी, जो भी है, 2000 साल पहले मुझे कोई एक जाति बताइए। और मैं ये, हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चूंकि ये वीडियो जाना है तो मैं ये वीडियो चाहूंगा ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, और वो बताएं पब्लिकली कि 2000 साल पहले भारत में कौन सी जाति थी। कोई एक जाति बताएं। इस समय 5000 जातियां चल रही हैं। कितनी? और इसका मतलब सनातन धर्म को 5000 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में, जो वोट जीवी और नोट जीवी लोग कर रहे हैं। भाई उनको वोट चाहिए, उनको नोट चाहिए, वोट से नोट मिलता है, नोट से वोट मिलता है, तो सुबह से लेकर शाम तक उनकी तो दौड़ वोट और नोट है, वोट और नोट है, वो बांटेंगे। इसका समाधान क्या निकाला जाए? टोटल हमारे 108 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? उसमें से 50 प्रमुख गोत्र हैं। और गोत्र में ध्यान रखिए, गोत्र किसी कास्ट का नहीं होता। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं। मैं ब्राह्मण हूं, उपाध्याय हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है, और मैंने वेरीफाई किया अयोध्या के क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है, कानपुर के आसपास पटेलों का गोत्र भारद्वाज है, और मुजफ्फरनगर के आसपास जो दलित परिवार के लोग हैं उनका भी गोत्र भारद्वाज। कश्यप गोत्र मैंने वेरीफाई किया, हरियाणा में कश्यप जो पिछड़े मौर्य होते हैं, जो हमारे यहां मौर्य कहलाते हैं, वहां सैनी लिखते हैं, उनका गोत्र कश्यप है। तो गोत्र जो होता है ये चारों वर्णों का होता है। अगर कोई इस पे किसको लगता हो कि नहीं ब्राह्मण का गोत्र अलग होता है, क्षत्रिय का गोत्र अलग होता है, वैश्य का गोत्र अलग होता है, और हमारे दलित भाइयों का गोत्र अलग होता है, तो मैं उनसे आज आपके इस पवित्र भूमि से खुला शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि वो मुझे ये बताएं कि नहीं ये वाला गोत्र केवल ब्राह्मण का होता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर उनको बता सकता हूं कि कौन कौन सा गोत्र किस तरीके से चारों वर्णों में चल रहा है। अच्छा बताइए, लाइट चली गई, ये इको के कारण पीछे तक आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही भैया? पहुंच रही, साफ आवाज आ रही है? अब तक मैंने जिन गोत्रों पे शोध किया मैं नाम बता देता हूं। कौशिक गोत्र चारों वर्णों में होता है। सिंघल गोत्र, हालांकि सिंघल हम सोचते हैं बनिया लिखते हैं, लेकिन सिंघल एक गोत्र है। सिंघल गोत्र चारों वर्णों में है। अत्रि गोत्र चारों वर्णों में है। भारद्वाज गोत्र चारों वर्णों में है। भृगु गोत्र चारों वर्णों में है। गौतम चारों वर्णों का है। कश्यप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका है। वशिष्ठ गोत्र भी सबका है। विश्वामित्र गोत्र भी सबका है। अगस्त, वत्स्य, मंड्य, मृदुल, वात्सायन, सांकृत्य, गर्ग, भार्गव, सांडिल्य, विश्वामित्र, सुनक, मनु, जैमिनी, उपमन्यु और सांख्य और विष्णु, इतने गोत्रों पे मैं शोध कर चुका हूं, और ये सारे गोत्र मुझे चारों वर्णों में मिले। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। एक हमारे ऋषि थे, उनका नाम ही था ऋषि सुनक। एक ऋषि थे सुनक, तो उन्होंने, उनके पिताजी को अच्छा लगा होगा, उन्होंने सुनक, उनका सुनक गोत्र है एक्चुअली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनका गोत्र सुनक है। उनके परिवार के लोग हमेशा सुनक लगाते थे। पिताजी को अच्छा लगा तो उन्होंने बोला सुनक गोत्र है, सुनक ऋषि भी है, तो काम करो इसका नाम ही रख देते हैं ऋषि सुनक। वो ऋषि सुनक है। हम यहां समाधान पे चर्चा करने आए। इस जातिवाद को अगर खत्म करना है तो दो ही तरीका है।
या तो हम अपनी जातियों के सामने हटा के राम कुमार, रामचंद्र, राम शंकर, राम ऐसे लिखना शुरू कर दें, अदरवाइज अपने आने वाली पीढ़ियों का हम लोग नहीं बदल सकते हैं। हमारा हर जगह कागज में नाम आ चुका है, नौकरी चल रही है, फिर पेपर में निकलवाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी 10 साल तक हैं, या जो अभी 10वीं तक नहीं पहुंचे, 9वीं तक हैं, तो 9वीं तक तो नाम आराम से बदल जाता है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये सनातन संस्कृति जुड़े, सनातन धर्म जुड़े, उत्तर से दक्षिण जुड़े, पूरब से पश्चिम जुड़े, उसको जोड़ने का एक ही तरीका है, हम जातियों के स्थान पे अपना गोत्र लगाना शुरू करें। भारद्वाज गोत्र पूरब से पश्चिम तक है, उत्तर से दक्षिण तक है। केरल में भी भारद्वाज गोत्र के लोग हैं और कश्मीर में भी। अगर एक बार हम लोग चाहते हैं कि जो हमें 5000 टुकड़े हो रखे हैं, इस 5000 को हम जोड़ना चाहते हैं जातियों के आधार पे, तो हमें, मुझे लगता है, अब गोत्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और याद रखिए, 2000 साल पहले जब भारत में जातियां नहीं थी, तो केवल और केवल गोत्र ही लोग लगाते थे। या तो कुछ नहीं लगाते थे सरनेम, नहीं तो गोत्र लगाते थे। यह व्यवस्था बाद में आई, जो पांडे, शुक्ला, पटेल, यादव, बिंद, ये सब जो शुरू हो गया, ये पिछले 2000 साल या 2500 साल के आसपास का। अदरवाइज कर्ण कामों के आधार पे अपने बटे हुए थे। और हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल है जिसमें वैश्य परिवार में बच्चा पैदा हुआ, उसमें एक भाई ब्राह्मण कहलाया, एक भाई क्षत्रिय कहलाया। हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल है जहां ब्राह्मण परिवार में बच्चा पैदा हुआ, बाद में वो क्षत्रिय कहलाया। हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल है जहां पे लगातार बच्चा किसी और परिवार में पैदा हुआ और बड़े होके कुछ और कहलाया। उसके वर्ण लगातार काम के आधार पे बढ़ते गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसको हम ठीक करना चाह रहे हैं तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं अगर बढ़ेंगे तो ओट जीवी और नोट जीवी, ध्यान रखिए, ओट जीवी और ये हमें जुड़ने नहीं देंगे, तोड़ के रखेंगे।